चलिए, हमारे किसान साथी कुछ आए हुए हैं किशन भैया की फड़ पे, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार जी बाबू जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? हाँ जी नमस्कार, सबको नमस्कार। सही हूँ। परिचय एक बार हमारे दर्शकों को दे दीजिए। आपका शुभ नाम, कौन से गांव से, कहाँ से? मेरा नाम बलवान सिंह जी। है, गांव मेरा ना डिस्ट्रिक्ट जज्जर। मैं रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर हूँ दिल्ली सरकार से। अच्छा डीडीसी मंडी पॉप मैनेजर था। और मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ। अच्छा, चलिए, आप हमारे बुजुर्ग भी हैं, आप इस धरती के भगवान भी हैं, क्योंकि हम धरती का भगवान किसान को इसलिए मानते हैं कि इस समय और हर समय, आप चाहे पास्ट को देख लीजिए और चाहे फ्यूचर में, हाँ जी। जब तक हमारा किसान रहेगा हाँ जी। तब तक हमारा देश समृद्ध रहेगा, हमारा देश आगे बढ़ता रहेगा। तो आप इस धरती के भगवान हैं। हाँ जी। तो आप अगर बात करें आजादपुर मंडी में, हाँ क्या जी। इससे पहले भी आपका कभी आना हुआ है? ना नहीं आए। अच्छा, नहीं, पहली बार आए। पहली बार आए। तो सबसे पहले तो एक्सपीरियंस जान लेते हैं कि आजादपुर मंडी में आपका इस बार जो आप पहली बार मंडी में आए, क्या एक्सपीरियंस है? मेरा यहाँ आने का कारण आप हैं, शर्मा जी हैं। आपके वीडियो देखकर मैं यहाँ आया हूँ। जी जी, चलिए, ये आपका प्यार है और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा। देखिए, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी और सच्ची जानकारी। बिल्कुल, आपकी तरफ से बिल्कुल सच्ची जानकारी है। जी जी, लेकिन हम इंसान हैं, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमसे कुछ गलती हो। नहीं, मैं देखता रहता हूँ, हर वीडियो देखता हूँ। मैं देखता हूँ आज शर्मा जी ने ये नई बात बताई है, आज ये नई बात बताई है, हाँ जी, आज ये नई बात बताई है। जी जी, बिल्कुल। तो बाबूजी, अब सबसे बड़ी चीज़ ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि इस बार आपने प्याज की कितनी खेती की थी? मैंने तो खेती की थी 3 एकड़ में। 3 एकड़ में आपने खेती की हाँ, थी। हाँ। और 3 एकड़ में जो क्वालिटी निकल के आई, वो कैसी कैसी क्वालिटी निकल? क्वालिटी ठीक थी, क्वालिटी तो उस टाइम ठीक थी, रेट कम थे। अच्छा, रेट आपको कब मिला है? उस टाइम उस समय, हाँ। मतलब कौन से महीने की बात है ये? ये तो मानो जून की है। जून की बात है। हाँ। मतलब जून में अपना प्रोडक्शन हो गया था, लेकिन उस टाइम रेट कम थे। अच्छा, तो जो आपने बताया कि आपने इतने एकड़ में खेती करी, उसमें निकल के कितनी आई प्याज? नहीं, उसमें तो यूँ मानो कि 1 एकड़ में 100 क्विंटल के करीब निकली। अच्छा, 2 कुंटल के करीब? 100 क्विंटल। हाँ जी, 3 एकड़ में 300 क्विंटल। 300 कुंटल हो गई ना, तो ठीक है। और उस 300 कुंटल में अगर हम बात करें क्वालिटी की, तो क्वालिटी बताइए कैसी रही? क्वालिटी तो यूँ मानो 80% सही क्वालिटी थी। तो आप जो प्याज है, आपने थोड़ी प्याज तो उस समय बेची ना, सारी रखी है अभी। आपने सारी रखी हुई थी, स्टॉक करके रखी हुई थी, तो आपको ये भरोसा था कि आगे जाकर के भाव बढ़ेगा? आपके ये वीडियो देखकर। चलिए, बहुत बहुत आपको आभार है और शुभकामनाएं भी है कि प्रभु की कृपा आप पे बनी। तो अब क्या आपने सारी प्याज अपनी निकाल दी है या नहीं, आज शुरू किया है। अच्छा, आपने शुरू किया है। हाँ। तो अभी आजादपुर मंडी में कितनी प्याज लेके आए आप? मैं 80 क्विंटल प्याज लेकर आया हूँ। अच्छा, 80 क्विंटल। अच्छा बाबूजी, यहाँ के अलावा आप और कहाँ पर प्याज लेकर के पहले गए हैं? कभी कहीं नहीं गया मैं। अच्छा, और कहीं गए नहीं इससे पहले आप? अच्छा, नहीं, इस बार तो आप आजादपुर मंडी में आए हैं। नहीं, पहले मैं सर्विस में था, मैं तो पहली बार आया हूँ और बच्चे जाया करते। अच्छा, तो आप पहली बार यहाँ पे आए हैं। हाँ। अब अगर बात करें कि आने वाले दिनों में, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे इसलिए पूछने जा रहा हूँ क्योंकि ये हमारे जितने भी दर्शक आपको पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हैं, किसान साथी देख रहे हैं, आपके हिसाब से आने वाले दिनों में प्याज के बाजार में क्या स्थिति बनेगी? आने वाले दिनों में जो आप बता रहे हो तो तेजी बनेगी। कह रहे हैं वहाँ खराब हो गया, वहाँ साउथ में खराब हो गया। जी जी, तो भी तेजी बनेगी। देखिए बाबूजी, और तेजी बनी भी है। जी जी, तेजी बनी भी है जी। अच्छा, आपके हिसाब से बाबूजी, आपने भी लगातार हमारा चैनल देख रहे हो। हाँ। और पिछले 6 महीने से हम जानकारी दे रहे हैं। आपके हिसाब से नवरात्रों से लेकर अब तक कितने रुपए की तेजी दर्ज की गई है? नवरात्रों से अब तेजी 6-7 रुपए की। 6 से 7 रुपए की तेजी दर्ज की गई है। हाँ, सर, मेरा नाम रखेराम है, गांव जी। पेलपा, जिला झज्जर, बादली से हूँ। जी। पिछले साल 30 से 40-45 रुपए तक प्याज बिका था जी। अच्छा, लोगों के खर्चे आए थे। अच्छा। अब की बार प्याज की खेती में 70 हजार रुपये एकड़ का खर्चा है। अच्छा। और प्याज बिक रहा है 30-35 हजार रुपये का। अच्छा, धीरे धीरे करके किसान प्याज का उत्पादक हमारे गांव में तो कम कर दिया है। कम कर दिया है। इतनी लागत होगी लेबर की। अच्छा, आपने पिछले साल में कितना प्याज लगाया था जी? पिछले साल मैंने 1 एकड़ प्याज लगाया था जी। अच्छा, कैसी क्वालिटी निकल के आई थी? क्वालिटी मीडियम रही। अच्छा, ये लगा लो 1 एकड़ में सर ज्यादा जी 80 मन प्याज हुआ है। कौन से महीने में प्याज बेचा था? ये अभी बेचा है जी, स्टॉक किया हुआ था। नहीं, आपने पिछले साल कौन से महीने में प्याज बेचा था?
इसी टाइम बेचा था पिछले साल। अच्छा, इसी समय बेचा था। हाँ जी। उससे पहले की जो परिस्थितियां रही थी वो क्या रही थी प्याज में, मतलब क्या कुछ चला था? बहुत डाउन था जी। जब अच्छा। प्रोडक्शन पूरा हुआ उस टाइम के ऊपर तो जी 5 रुपए किलो का भाव था। अच्छा। खर्चा आ रहा है जी 10 रुपये किलो का। अच्छा। और अब कुछ प्याज गल गई, कुछ सड़ गई जी। बचा हुआ यार है, अब ये जाम गया। अच्छा। अब इसका भाव नहीं लग रहा। जी, जी। पहले भाव हुआ नहीं, किसान कहाँ से कमाएगा? जी, ये बिल्कुल। सरकार तो भाई किसान को मारने का काम कर रही है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ और है कि अगर पिछले साल में आपने जैसा कहा कि एंड में जाकर के भाव मिला, तो आपके हिसाब से क्या किसानों ने इस बार खेती नहीं करी? कितने परसेंट की? हाँ। लेकिन हमारे गांव में जी 60% खेती हुई। 60% खेती हुई। अब की बार उससे भी डाउन जाएगी। अच्छा, इस बार उससे भी डाउन चले हाँ जाएगी। जी। लेकिन एक चीज़ और है, जब उससे डाउन जाएगी तो कहीं ना कहीं फिर भाव ऊपर जाएगा। वो तो जी देखो, लेकिन जो किसान क्यों मरेगा जी? जी, जी, जी। आप ये बताओ। नहीं, वो तो खैर 15,000 रुपए तो उसकी लगाई जी। 15,000 में पढ़ाई। हाँ। केमिकल जोड़कर खर्चा लगाओगे ना जी, 80,000 हाँ। रुपए की लिया खर्चा आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक मैं सवाल आपसे करूंगा, क्योंकि बहुत सारे घरेलू लोग भी आपको देख रहे हैं और वो अपने ऑफिस निकल जाते हैं और शाम को अपने घर लौट के आते हैं। उनको ये नहीं पता है कि जो हमारा किसान है वो खेत में कितनी परेशानियां सहन करता है, धूप बारिश आंधी तूफान सब कुछ सहन करके और फिर फसल पैदा करता है। तो उन लोगों को मैं एक ये जानकारी आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि हमारा किसान गरीब तो है नहीं। जब हमारे किसान को नुकसान हो रहा है तो क्या हमारे किसान के पास और कोई रास्ता नहीं है कि वो खेती कोई छोड़ दे? खेती के अलावा सर अपना वे चेंज करेगा, गेहूँ वो सरसों में तब्दील होगा, कोई और फसल बोएगा। अच्छा। लेकिन प्याज की तरफ से हटेगा। तो आपको क्या लगता है कि जो प्याज के अलावा जो बाकी फसलें हैं उसमें फायदा होने वाला है? उसमें उम्मीद है। उसमें उम्मीद लगती है आपको? एक MSP तो है। हाँ, उसमें MSP है। इसमें क्या है? साला अच्छा। धोखा। अच्छा, एक चीज और है, क्या आपने कभी अपनी प्याज नेफेड को बेची है? नहीं, हमारे यहाँ नेफिट आता ही नहीं। आपके बेचोगे कैसे? अच्छा, आपके यहाँ नेफेड कोई नेफिट नहीं आता। भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से किसानों को ये कहना चाहूँ कि प्याज के ऊपर सारी प्याज की फसल ना किए। हाँ। अपने भिन्न भिन्न क्या बात? अलग अलग फसलें लगाएं। हाँ। और यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि बिल्कुल, एक बिल्कुल। प्याज के ऊपर निर्भर ना रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और यासीन भाई भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। यासीन भाई जी, आप कितना इनकी जो बातें हैं उनसे आप वाकिफ हुए, तो आप क्या मानते हैं कि जो हमारे किसान साथी, इन्होंने बाबूजी ने भी बताई अपनी बात, भाई साहब ने भी बताई, इन सारी चीज़ों का विश्लेषण कुछ छोटा सा आप दीजिए। देखो, मैंने पहले भी नारा दिया था, जी। जय जवान और जय किसान। हाँ जी, हाँ जी। भाई किसान हमको बचाने वाला जो किसान है, बिल्कुल। रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे जंगल में जाना, खेत में जाना, हाँ। पानी लगाना, सर्दी हो गर्मी हाँ। हो बारिश हो। जी। बाकी शहर का आदमी इतनी मेहनत कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर ये भी रोए तो फिर हमारा हंसना किस काम का? बिल्कुल, ये बताइए आप। सही बात है। और मैं हमेशा यही कहता हूँ, अगर इनको दर्द होता तो हमें इनसे बहुत ज़्यादा दर्द होता। इनकी पीड़ा हम महसूस कर पा रहे हैं ना। और ये हमारे किसानों का ही तो चैनल है। जी जी। ये जो चैनल है ये हमारे किसान के दर्द को आम जनता तक, सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। शर्मा जी, यही तो जी आप अभी आप बोला नहीं अंकल ने जी। कि भाई हम शर्मा जी को आपको देख करके आए हैं। बिल्कुल सही बात है। आपके चैनल ना होता जी। तो ये बेचारे प्याज नहीं रोकते। बिल्कुल। और ना रोकते जी। तो इतना थोड़ी तेजी में देखने को इन्हें मिलती नहीं। बिल्कुल सही बात है। नहीं, इसी आस पे इन्होंने प्याज को रोका। बिल्कुल, हम अपने आप को ये मानते हैं कि भाग्यशाली हैं कि कहीं ना कहीं इस साल तो थोड़ा बहुत हमारी वजह से कहीं ना कहीं जहाँ ये बाजार डाउन जा रहा था, जी, कहीं जी। ना कहीं फायदा मिला है। जी, जी। और आगे भी फायदा मिले, हम इसी चीज़ों में प्रयास रहेंगे, निरंतर अपना कार्य बिल्कुल पारदर्शिता से करते रहेंगे। जी, जी। और यासीन भाई साहब, इन सभी चीज़ों में आप सभी लोगों का जो सहयोग है वो बहुत जरूरी और हो। देखो, जितनी मैंने बार आपसे एक बात बोली थी 15 दिन 10 दिन पहले जी। कि भाई 50 से 70 रुपए प्याज बिकेगा। हाँ। तो आज की डेट में उस दिन 12 रुपए किलो था, जी। आज 16 रुपए 40 रुपए किलो प्याज बिका है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ऊपर में 40 रुपए किलो बिल्कुल। आज आजादपुर मंडी में प्याज बिका है। जी। उसी से आप लगा लीजिए। जी। अभी तक तो मालिक ने थोड़ी इज्जत रह रही चलिए, है। बहुत अच्छी बात है और आगे भी इज्जत रखेगा। और प्रभु ने चाहा तो और अच्छे जो भाव हैं कहीं ना कहीं हमारे जितने किसान भाई हैं उनको मिलेंगे। और बाकी बाहर का 30 सर्कुलेशन, रुपए किलो बिका है। नहीं, बाहर का जो सर्कुलेशन है, क्योंकि हम आम उपभोक्ता को नहीं बोल सकते, गरीब आदमी को नहीं बोल सकते। जो जी, प्याज जी, का जी। यूज करता है उससे ही हमारा किसान चलता है। जी, जी, जी। उससे ही हमारे जितने भी लोग प्याज को बेचते हैं उनका घर चलता है। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो नेफेड है, जो सरकारी संस्था है, वो उन चीज़ों को कवर करेगी। जी। और कहीं ना कहीं जो हमारे किसान हैं
उनको भाव मिलना चाहिए। देखो सरकार ने ये भी अच्छा किया है, नहीं तो जी। प्याज तो अभी 70-80 बिकता। बिल्कुल। अगर नेफिड ना होता, हाँ। नेफिड की 20 गाड़ी आती है जी। ये भी कहीं ना कहीं बाजार को रोक के रख रखा है जी। तो गरीबों का भी भला हो रहा है। अगली बार हम एक चीज़ और, हम लगातार जो है एक निरंतर एक चेंज लाने की कोशिश में हम लगातार ये चीज़ भी कह रहे हैं कि अगली बार हमारे जितने भी किसान साथी देख रहे हैं हमें, वो अपना एक मिल करके एक ऐसा भाव तय करें कि इस भाव से कम हम नहीं देंगे। हाँ। अगर हम नेफेड को भी देंगे, चाहे 25 रुपए में देंगे, चाहे हम 20 रुपए में देंगे, चाहे हम 30 रुपए में देंगे, लेकिन हम सब मिल करके एक भाव अपना रखेंगे। ये होना भी और चाहिए। उसके बाद में क्या है, नेफेड का कुछ जाने वाला नहीं है। नेफेड हमारे जो प्याज के बाजार को निरंतर बराबर बना के रखता है। जी, जी। और आम उपभोक्ता उस तक पहुंचाता रहेगा और हमारा किसान भी जिंदा रहेगा और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट बेशक, रहेगी। बेशक। और हमारा जो आम आदमी है, आम उपभोक्ता है, जी, जी। उसको भी फायदा मिलेगा। नहीं, होना उसको- भी चाहिए। उसको नहीं भूल सकते। जी बहुत अच्छा काम कोशिश कर रहे करो, हो, आप रखते रहो, बहुत आपको अच्छी दुआएं कोशिश है। मिलेंगी। ऐसे ही आप बाबूजी किसानों की भलाई कोशिश के लिए करते करो। रहेंगे। और जैसा कि आपने कहा ना, किसानों की दुआएं बड़ी ऊपर लेके गए। बहुत ऊपर जी यासीन भाई, जैसा कि बाबूजी ने कहा कि बदलाव कब आएगा, मैं आपको वादा करता हूँ कि बदलाव बहुत जल्दी आएगा। और नहीं और नहीं आए ना, फिर आप मुझसे आगे चैनल पे कहना कि शर्मा जी बदलाव नहीं आया। आपको सुन दुआ लीजिए। देते हैं, जी। आप खुश रहें, जी आप फले फूले जी बाबू और किसानों का भला करते रहें। जी, बिल्कुल। किसान आपको दुआ देते रहे। बस बाबूजी दुआ ही चाहिए। 1 रुपए का भी लालच ना तो 6 महीने से रहा है और ना रहेगा। घर में चाहे दाल रोटी खाते हैं और वो तो भगवान आपकी का नाम शक्ल- लेते हैं और वो आराम तो- से रहते वो हैं। तो आपकी शक्ल पे लिखा हुआ है। रवीश कुमार जैसे लालच आप- जैसी बात नहीं है। बिल्कुल। ये तो बात मानेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। शक्ल से कुछ पता लग जाता था। जी 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 जी। चलिए, ये आपका एक बड़प्पन भी जैसी है। बात आप में दिखाई नहीं दे जी रही। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, और ऐसे ही बात करते रहेंगे। आप विश्वास रखिए अपने बच्चे पे, और हम हमेशा अपने किसान के लिए उसकी हित की बात करेंगे। चलिए, कुछ बहुत बहुत करो, धन्यवाद। किसान भी अच्छी रोटी खा ले, कुछ करो आप। बिल्कुल बिल्कुल बाबूजी। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, आपको और धन्यवाद जी, आपको। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। दोस्तों, वीडियो को आप लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये हमारे किसान साथी है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इनकी बातें, इनका दर्द आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था, तो हमने आप तक पहुंचाया। और ऐसे ही निरंतर हम ये कार्य करते रहेंगे। चलिए, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।